नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। आपको बता दें कि राजनीति में लगातार आरोप लगते हैं, लेकिन एक नया झटका कांग्रेस को लगा है कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी लोकसभा सदस्यता जो है उसको रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से कल सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करना कहीं ना कहीं राहुल गांधी को महंगा पड़ गया और उसके बाद ही उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द करी गई। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का आरोप, क्योंकि लगातार जो है अब राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर सरकार जो कोर्ट है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई, काम कर रही है। किस तरीके से देखते हैं आप रमेश जी की किस तरीके से आज की जो सदस्यता रद्द हुई उसको कैसे देखते हैं? देखो, एक तो मोदी साहब पर टिप्पणी नहीं की उन्होंने। ओबीसी समाज, जितना भी समाज है, 52 से 60% है। उन्होंने कहा ये सभी समाज चोर है। आप मोदी जी का विरोध करते करते पहले तो देश का विरोध करने लगे विदेशों में जा जाकर। अब मोदी जी का विरोध करते करते भारत के उन लोगों का विरोध करने लगे जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुम्हारे पिताजी वो नहीं कर पाए थे कभी भी। तो इसीलिए अब अगर किसी कोई हाथ हुआ है कि तुम सबको चोर कैसे बता सकते हो। आपका झगड़ा मोदी साहब से है, व्यक्तिगत रूप से उनसे नफरत करते हो, उसके करते करते देश से भी करने लगे और लोगों से भी करने लगे हो। तो अदालत ने उनको कहा, जब किसी के मानहानि का दावा किसी एक विधायक ने डाला है गुजरात के उनके खिलाफ, तो अदालत ने उनको कहा कि ये डिफॉर्मेशन बनता है 499 500 के तहत। अब माफ़ी मांग लीजिए, रिग्रेट करिए इसको। कह रहा नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं तो महात्मा गांधी की बातों पर चलूंगा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए। अरे भाई, महात्मा गांधी तो सत्य के मार्ग पर चलते हुए जेल गए थे, बेल नहीं मांगी थी उन्होंने। तुम तो बेल मांग रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये कोई लोअर कोर्ट ने सदस्यता खत्म नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 490 के अंदर, 500 के अंदर, या किसी भी केस के अंदर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इन्हीं की यूपीए के टाइम में मनमोहन सिंह जी ने इसके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे थे, जिसको राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंका था। लालू को बचाने के लिए लाया जा रहा था तब वो, कि लालू की 3 साल की सजा तो उसकी सदस्यता बची रहेगी। तो इसीलिए आरोप लगा रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी पर, आप अपने कुकर्म देख नहीं रहे हो, आपकी एरोगेंसी जाती नहीं है। अब आप, जिन लोगों ने आपको देश का प्रधानमंत्री, आपके पिता को बनाया, आपकी नानी को बनाया, दादी को बनाया, आप उन्हीं के सगे नहीं रहे। तो इसीलिए उस जनता के सगे नहीं रहोगे तो अदालत पे विश्वास आप नहीं करोगे, संस्थाओं पर विश्वास आप नहीं करोगे, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास आप नहीं करोगे, तो बाबा भीमराव जी का, अंबेडकर जी का सीधा सीधा अपमान है कि जिनका संविधान बना हुआ है और उनके संविधान के तहत ही अदालतें चलाई जाती हैं, अदालतें चल रही हैं, वो किसी के कहने पे नहीं चलती। ये एक नैरेटिव बनाकर और अपनी कमियों को, हर कमी को मोदी साहब पर डालने का प्रयास करते हैं लोग। तो लेकिन ये तो पूरा मामला 2019 के चुनाव का था, कर्नाटक का चुनाव में प्रचार के दौरान कि मोदी, जितने भी मोदी हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी, अलग अलग मोदियों के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर ही सजा सुनाएगी। हालांकि वो 30 दिन के लिए अभी जमानत पर है, लेकिन जो सदस्यता रद्द हुई उस पर विपक्ष पूरी तरीके से ये कह रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा कराया गया। नहीं नहीं नहीं, ये सारा तेली समाज, मोदी समाज चोर है, उन्होंने ये कहा है। किसी भी समाज में कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरा समाज गलत हो जाएगा क्या? और अगर आप बोल रहे हो, आपने बोला है, आपकी स्टेटमेंट है, और आप कह रहे हो मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, इसका मतलब आप मानते हो ओबीसी समाज चोर है, सभी का सभी। तुम ही दूध के धुले हुए हो, तुम खुद भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हो, अब एक मानहानि के मामले में तुम अब फिर बेल पर हो गए हो। तो इसीलिए दुनिया तुम्हें चोर नजर आएगी। देश की आपके अंदर से वो राजकुमार वाली स्थिति निकल के ही नहीं आती बाहर। अरे भाई, देश में गरीब के बेटे को भी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले, वो पचा ही नहीं पा रहे। एक ओबीसी समाज का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मोदी साहब को पचा ही नहीं पा रहे हो, तो पूरा ओबीसी भी समाज चोर हो गया क्या? तो इसीलिए उस ओबीसी समाज का हक नहीं है देश में रहकर अपनी बात पूछने के लिए। क्यों कहा है? तो उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। तो अदालत के कहने के बाद भी आप माफी नहीं मांग रहे हो, तो इसीलिए वो बिधूड़ी जी, खाली राहुल गांधी पे क्यों कार्रवाई? क्योंकि आरोप तो कई सारे आप लोग भी लगाते हैं, बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप और टिप्पणियां करती हैं। आई एम सॉरी, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इससे पहले भी बीजेपी के भी बहुत लोगों की सदस्यता गई है। इससे पहले भी मैं आपको दर्जनों ऐसे लोग दिखा दूंगा जिनके खिलाफ इस प्रकार के मुकदमे थे, 2 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यताएं रद्द हुई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, और पहला ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर नहीं है। मोदी साहब के टाइम में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आई है। इसी रूलिंग के खिलाफ ही मनमोहन सिंह, दोबारा दोहराना चाहता हूं, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे कि 2 साल की जगह इसको 5 साल की सजा किया जाना चाहिए। तो 5 साल की सजा के उस ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने ही देश के प्रधानमंत्री के उस ऑर्डिनेंस को, कैबिनेट को फाड़ कर फेंक दिया था। नहीं नहीं,
जिसको 2 साल की भी सजा होगी उसकी भी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। तो अपने ही व्यू चक्कर में राहुल गांधी जी फंस गए हैं। अब विपक्ष तो एकजुट हो रहा है क्योंकि केजरीवाल भी कई सारी टिप्पणियां करते हैं, आपने कई सारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे टिप्पणी करी, खुद आप राहुल गांधी पे भी टिप्पणी करते हैं, आपके ऊपर कभी किस तरीके की कोई कार्रवाई हुई? नहीं, केजरीवाल साहब ने कपिल सिब्बल जी से माफ़ी मांगी, जेटली साहब से माफ़ी मांगी, गडकरी साहब से माफ़ी मांगी, सबसे केजरीवाल साहब ने माफ़ी मांगी है। केजरीवाल साहब ने जो झूठे आरोप लगाए थे, केजरीवाल साहब अगर झूठे आरोप लगाकर माफ़ी नहीं मांगते तो इन्हीं कानून के तहत उनके खिलाफ भी बनता था। लेकिन केजरीवाल चतुर आदमी है, उसने माफ़ी मांग ली, लोगों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, हमें सेटिस्फेक्शन हो गया। ये तो मानहानि का दावा है। मेरी किसी भी प्रकार की कम्युनिटी के बारे में, मेरे व्यक्तिगत रूप के बारे में, तो आप पूरे के पूरे मोदी समाज, पूरे के पूरे ओबीसी समाज चोर है, ये बोला है राहुल जी ने। जी, मोदी जी का विरोध करो, आपको किसी ने मना किया है, लेकिन देश का विरोध क्यों करते हो? मोदी का समाज की, मोदी जी का विरोध कीजिए, किसी ने रोका है? विरोध कीजिए। आपने दिल जी भर भर के, तुम्हारी माँ गाली देती रही, मौत का सौदागर बताया, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में कहा हटाना पड़ेगा, अभी कल परसों एक बयान आया कुत्ते की बहुत मरेगा। तो ये मोदी जी इसके खिलाफ तो करते ही रहे हैं, लेकिन देश के 125 करोड़ मोदी जी का कवच है। मोदी जी का विरोध करते करते देशवासियों को भी आप चोर बताने लगे जिन लोगों ने। तो झगड़ा ये नहीं है, ये तो अपनी जान बचाने के लिए बार बार इसको, और जहाँ तक आपने कहा पूरा विपक्ष एक होने लगा, जब है ही विपक्ष एक हो गई, वो तो 100% ये सरकारें जो आई थी मोदी साहब की, वो आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, आदर्श सोसाइटी, कॉमन घोटाला, अरबों रुपए लूटा गया देश का। लोग परेशान थे, तब मोदी साहब को लाए थे। तो अब भ्रष्टाचारियों को जेल में रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए, आपको तो अंदाज़ा बताइए। तो इसलिए और विपक्ष के जो लोग हैं, लालू परिवार है, पहले घोटाला किया चारे में, उससे पेट नहीं भरा, फिर लोगों की ज़मीनें अपने नाम लिखवा कर नौकरियाँ दी। ये मानवता कहती है क्या? केजरीवाल कंपनी है, शराब घोटाला किया, एजुकेशन घोटाला किया, ट्रांसपोर्ट घोटाला किया, लूट रहे हैं देश को। तो इन देश को, लोगों को लूटते रहने, तो फिर लोग कहेंगे मोदी साहब आपको तो इसलिए लाए थे, तो फिर भी लूट रहे हैं, तो मोदी साहब का क्या फ़ायदा लाने का? फिर ये कहेंगे लोग। अब जिस तरीके से अब सदस्यता खत्म कर दी गई, किससे लड़ेंगे आप लोग? क्योंकि लगातार राहुल गांधी से हमेशा आप लोगों की राजनीतिक फाइट होती थी, अब किससे लड़ेंगे? देश का लोकतंत्र है, 125 करोड़ लोग हैं, अकेले राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अदालतें हैं, अपील में जाएं, वो जाना पड़ेगा अदालत की शरण में। ये कोई डिक्टेटरशिप राहुल की, राजाशाही नहीं चलेगी जी राहुल जी की। तो इसीलिए जाना पड़ेगा अदालतों में, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ से रिलीफ मिलेगा तो ठीक है। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून राहुल जी के लिए अलग होगा, मेरे आपके लिए अलग होगा, राकेश जी, ऐसे कैसे हो जाएगा? कानून सबके लिए बराबर है। तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी की जब लोकसभा सदस्यता खत्म करी गई, उसके बाद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश धूड़ी ने दिल्ली तक से अपनी पूरी बात रखी। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राकेश सोनी, दिल्ली तक।